गुरु शंकराचार्य से टकरा करके माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपने पतन का रास्ता स्वयं बना दिया और भाजपा के पतन का रास्ता भी बना दिया। अगर चारों शंकराचार्य दिल्ली में जमा हो रहे हैं, हाँ, क्या ये भाजपा के लिए खतरे की घंटी है? बहुत खतरे घंटी। हिंदुइज्म इनका जो है, अब हिंदू बहुत अच्छी तरीके से समझ गया कि हिंदुओं को कभी भी ये मुस्लिम से खतरा नहीं रहा है। अब खतरा अगर पैदा हुआ है तो भाजपाई नेताओं से और तथाकथित भाड़गिरी करने वाले संतों से। इस टाइप का देखिए, योगी आदित्यनाथ जगजाहिर है ब्राह्मण विरोधी हैं, ब्राह्मण द्रोही हैं, और उसके बाद जो है अल्पसंख्यक, माइनॉरिटी, और उसके बाद जो है दलित, ओबीसी विरोधी हैं। अरे हिंदुओं के सबसे बड़े रक्षक कहे जाते हैं योगी जी। अच्छा, आपकी रक्षा किए होंगे? हाँ, बड़ा रक्षक है, रक्षक नहीं भक्षक हैं। बात कर रहे हैं दलितों के साथ लगातार बलात्कार हो रहा। ठाकुर अगर कोई अपराध कर दे तो नहीं। राम भद्राचार्य का भाषा आप क्यों बोल रहे हैं? राम भद्राचार्य, जब भी देखिए कुछ लोगों को बवासीर कहीं और होती है, राम भद्राचार्य को बवासीर मुंह में हो गई है। ये वो उस बीमारी से पीड़ित है। आप हिंदुओं का विरोध कर रहे हैं? मैं हिंदुओं का नहीं विरोध कर रहा हूँ। हिंदुओं के नाम पर भगवा वस्त्र पहन करके भाड़गिरी करने वाले उन भगवाधारियों का विरोध कर रहा हूँ। ठीक है, जो भाजपा के कोठे की दलाली करते हैं। कौन करता है? चाटुकारिता, धीरेन्द्र शास्त्री और तमाम लोग हैं। अरे देख रहे, पर्ची खोल खोल के बताते हैं सच्चाई क्या है, देश में क्या चल रहा है। मैं उनकी पर्ची आज ही खोल देता हूँ और भविष्य वक्ता हूँ। मैं बाईकाश ब्राह्मण हूँ और मैं भविष्य कर रहे हैं उनके लिए? मैं बता रहा हूँ कि धीरेन्द्र शास्त्री भविष्य के आसाराम है। समझ गए? आसाराम की तरह से अमित शाह यूपी पहुंचे हैं, क्या कहेंगे? अमित शाह यूपी पहुंच गए, ये बहुत बड़ी बात है। और कांग्रेस से नस्मुद्दीन सिद्दीकी ने प्राथमिक सदस्यता से और तमाम तरह से इस्तीफा दे दिया। अब कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, ईश्वर जाने। नहीं तो जिस तरीके की राजनीति ही हो रही है ना उत्तर प्रदेश में, आप लोग शंकराचार्य जी को लेकर के राजनीति कर रहे हैं। भाई जगत गुरु साफ कर दिया है, जाइए स्नान कीजिए, नौटंकी नहीं। ऐसा है, योगी की हैसियत है, शुद्ध बोल नहीं पाते हैं। इस तरह से खड़ा होंगे तो हिलने लगेंगे ढाकर पकड़। वो तो संत हैं, रियली संत जगत गुरु शंकराचार्य हैं। योगी आदित्यनाथ जी भी अपने नाम में योगी लगाते हैं। अरे योगी लगाने से योगी गुरु गोरखनाथ नहीं हो जाएंगे। आपको मैं बता दूं, योगी रावण ने साफ संदेश दे दिया था कि भगवा वस्त्र करके कुकर्म पहन करके कुकर्म किए जा सकते हैं। आप बताइए, शंकराचार्य जी ने जिस तरीके से कहा ये औरंगजेब और ये मुसलमानों के साथ है, गाय का मांस बेचने वालों के साथ है योगी आदित्यनाथ जी, ये कहाँ तक सही है? ये अपमान नहीं है प्रदेश का? प्रदेश का अपमान? चंदवा कौन लिया भाई? गौ तस्करों से। कसाई खाने से चंदा किसने लिया? बीजेपी लिया, मोदी ने लिया, शाह ने लिया, मोहन भागवत का भी हिस्सा गया। तो जो गाय का नहीं हुआ, जो गंगा का नहीं हुआ, बटुक ब्राह्मणों को शिखा पहन करके पकड़ करके घिसरा कर एक घनानंद ने सिर्फ चाणक्य को बेइज्जत किया था, कौटिल्य ब्राह्मण को। और वही शिखा खोले, कहा ये शिखा तब तक नहीं बांधूंगा जब तक कहे घनानंद तुम्हारे कुल का नाश नहीं कर दूंगा। तो जगत गुरु शंकराचार्य हैं भाई साहब, प्रलय हो जाएगी। ये किसी अनहोनी भविष्य में देश के साथ कोई बड़ी घटना घटने की तरफ इशारा कर रहा। क्या उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बदलने वाले हैं? क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य का एक पोस्टर के साथ में मुख्यमंत्री लिखा गया, क्या ये गलती है? भाई साहब, समझी साजिश? भाई साहब, 2-4 दिन के अंदर मुख्यमंत्री पैदल हो जाएंगे ये वाले। योगी आदित्यनाथ जी? हाँ, क्या बात कर रहे हैं? अमित शाह गए निपटाने गए हैं, आज पहुंच गए हैं। एकदम बड़े सभ्य तरीके से गले लगाया किसको। तो तारीफ कर रहे हैं योगी जी। योगी जी की तारीफ कभी कर ही नहीं सकते। दोनों में राम रावण है। बीजेपी वाले कह रहे हैं आप चुल्लू भर पानी लेके डूब कर मर जाइए, जो योगी जी का आप विरोध कर रहे हैं। कौन? आप लोग? बीजेपी वाले कर रहे हैं ना। बीजेपी नहीं है उसका नाम,
भारतीय बलात्कारी जनता लेकिन लोग पार्टी कह रहे हैं शंकराचार्य कांग्रेस के हाथों खेल रहे हैं, योगी को बदनाम कर रहे हैं। ऐसा कभी नहीं कहा। राहुल गांधी को के खिलाफ शंकराचार्य ने कार्रवाई करने का आदेश नहीं दिया था? आप बताइए, ये इनको माफ़ी मांगनी पड़ी। अब अफजाल अंसारी सांसद हैं सपा से ना, मुस्लिम है ना। जब मुजफ्फरनगर दंगा हुआ था तो ये मैं भी नहीं जानता था। अफजाल अंसारी गए, कहे कि हम लोग राजनीतिक व्यक्ति हैं, हम अपने वोट बैंक को बरकरार रखने के लिए अनाप शनाप बयान दे सकते हैं। आप संत हैं, महात्मा हैं, कृपया मुजफ्फरनगर दंगे में को समाप्त कराएं। चतुर्वेदी तो उन्होंने, सुनिए, उन्होंने क्या कहा कि ये जो मक्का मदीना जाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, जमजम हज उम्रा। हज करने जाते हैं। हज हज समाप्त हो गया है। और वहाँ से जमजम ला रहे होंगे। आप जमजम लेते आइए और मैं गंगा जल मिला करके नफरत को के ऊपर फेंक दूंगा, नफरत समाप्त हो जाएगी। चतुर्वेदी हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ करेंगे कि जो है जमजम का पानी छिड़क करके। आबे जमजम भी पानी है, गंगा का जल भी पानी है। आबे जमजम भी पानी है, गंगा जल भी पानी है। मुल्ला भी पिए, पंडित भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा? उन फिरका परस्तों से पूछो। एक हवा में सांस से सबकी, योगी जी या मोदी जी और भाजपाई अंध भक्तों, कुकुरमुत्तों और क्या बोल मोहन भागवत जी, क्या आप हवा भी नहीं चलाएंगे? हिंदुओं के लिए अलग हवा। 2027 में देखिए, हिंदुओं को खतरा भाजपाई नेताओं से है, आरएसएस से, बजरंग दल से और भाजपा से। लेकिन 2027 में फिर योगी जी आ रहे हैं। बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। दुकान बंद, शटर बंद, ब्राह्मण उठवा नहीं देगा, दलित उठवा नहीं देगा, ओबीसी उठवा नहीं देगा। आप सिर्फ ऐसे ही कह रहे हैं। मैं दहाड़ के कह रहा हूँ। हमारे वहाँ विधायक गए थे हमारे इलाके में, जनता ने गाली दे के भगा दिया। भाजपाई विधायक हैं, पंडित जी हैं।